आपके चाचा भी आज मना रहे हैं स्थापना। देखिए, टेक्निकल प्रोसेस है। जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई और चुनाव आयोग के पास जिस तरीके से ये विषय गया, ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है जहाँ पे चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को टेम्परेरली उसको फ्रीज किया गया है। आने वाले दिनों में जैसे ही ये बात स्पष्ट होगी कि अधिकृत तौर पर पार्टी किसकी है या किसके साथ आगे बढ़। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज अपना 23वां स्थापना दिवस मना रही है। चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने पिता यानी कि जो संस्थापक हैं रामविलास पासवान, उनकी प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण करके केक काट के स्थापना दिवस मनाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके पार्टी को जो तोड़ने की कोशिश की गई थी, 23वां स्थापना दिवस है और अब तक उनका बंगला चुनाव आयोग के पास सीज है। यह सवाल आज चिराग पासवान से पूछा गया कि पार्टी आपकी निरंतरता में काम कर रही है, लेकिन जो आपका चुनाव चिन्ह बंगला है वो अभी तक चुनाव आयोग के पास है। कब तक वो बंगला आपके हाथ में लगेगा? क्योंकि उनके चाचा इस बात को लगातार कहते हैं कि चिराग पासवान उनके संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो है वारिस हम हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग के पास जो बंगला फीज है, इसको लेकर आज पूछा गया चिराग पासवान से, जो बंगला सीज है उसका कब तक जो है रिजल्ट आएगा, कब तक बंगला आपके हाथ में आएगा। इसको लेकर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं, देखिए ये पूरा वीडियो। देखिए, मैंने रणनीति के बारे में मैंने जिक्र किया, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को जनता के बीच लेकर जाना, और जो विश्वास लोगों का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। और ये विश्वास मुझे जिले जिले विधानसभा या अलग अलग प्रखंडों में जिस तरीके से पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं कार्यक्रमों की बात नहीं कर रहा जिसमें मैं जा रहा हूँ, मैं तमाम उन कार्यक्रमों की बात कर रहा हूँ जिसमें पार्टी के तमाम हमारे राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं, तमाम हमारे प्रदेश के नेता जा रहे हैं। अगर आप उन कार्यक्रमों को भी देखें, जिस भव्यता के साथ अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और भारी संख्या में जिस तरीके से लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है। और उसी रणनीति पर हम लोग भी काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बना सके, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का। लोकसभा चुनाव और मध्यावधि चुनाव में पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? भाई, ये अभी चर्चा का विषय है। अगर ये चर्चा हो गई होती तो गठबंधन की घोषणा भी कर दी जाती, पर अभी ये तमाम बातें अभी चर्चा के प्रोसेस में है। बातचीत इसको लेकर अभी चली रही है। कुंडली को लेकर आप सब लोगों ने सवाल किया, उस पर भी मैं जानकारी दे दूं। 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का फ़ोन आया था और कुंडली में प्रोग्राम को लेकर उन्होंने चर्चा की थी। मुझे लगता है अभी आजकल में प्रदेश अध्यक्ष जी से, राजू तिवारी जी से उनकी बात होगी और कार्यक्रम जैसे बनेगा वो जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। आज स्थापना दिवस है, 23वां स्थापना दिवस है और आपका जो चुनाव चिन्ह था वो फिलहाल अभी चुनाव आयोग के पास है। क्या इसको लेकर आने वाले समय में कैसे देख रहे हैं? क्योंकि शुरू से जो बंगला था चुनाव चिन्ह अब तक जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है और आपके चाचा भी आज मना रहे हैं स्थापना। देखिए, टेक्निकल प्रोसेस है। जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई और चुनाव आयोग के पास जिस तरीके से ये विषय गया, ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है जहाँ पे चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को टेम्परेरली उसको फ्रीज किया गया है। आने वाले दिनों में जैसे ही ये बात स्पष्ट होगी कि अधिकृत तौर पर पार्टी किसकी है या किसके साथ आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है ये प्रक्रिया का हिस्सा। भैया, मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँ? इस पर चुनाव आयोग ही बेहतर बता सकता है। जो जानकारी चुनाव आयोग के द्वारा हम लोगों से मांगी जा रही है, भले वो पार्टी के संगठन को लेकर हो, पार्टी के संविधान के आधार पर पार्टी की गतिविधियों को लेकर हो, वो तमाम जानकारी समय समय पर चुनाव आयोग के समक्ष दी जा रही है। चाचा आपका कह रहे हैं
एक सवाल चिराग जी होगा जिस आशा को अगर वो माफी मांगेगा तो मैं उसे माफ करूंगा। कोई बात नहीं भैया, चर्चा का विषय है, चुनाव आयोग अंतिम इस पे फैसला लेगा। सर, एक नीतीश चुनाव आयोग के द्वारा कार्यकर्ताओं से मिलने का एक फैसला किया है कि अब वो अकेले में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। नीतीश कुमार ये फैसला लिया है कि आने वाले समय एक एक कार्यकर्ता से 1-to-1 मिलेंगे। अच्छी बात है, मिलना चाहिए। चिराग जी, चुनाव आयोग ने आपके बंगले छाप को उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया है। बंगला छाप उत्तर प्रदेश में दिया गया है। आप लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर होते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में केवल बोलने पे नहीं करने पर विश्वास रखते हैं और उन्होंने काम किया है। उन्होंने काम किया होता तो आज उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। भाई, उनका काम दिखता नहीं है, इसीलिए बिहारियों को पलायन कर कर दूसरे प्रदेश जाना पड़ता, दूसरे राज्यों में वो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। मेरे मुख्यमंत्री एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां पर उनको स्वयं अपनी आंखों के इलाज के लिए दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, तो आम बिहारियों की तो चर्चा ही दूर की है। अगर काम उनका सही मायनों में दिख रहा होता तो आज जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं वो उनके बारे में नो एंट्री का जिक्र नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाते। मैं गठबंधन की मजबूरियों को समझता हूँ, आज जो बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं बट हकीकत है।